लगभग भारत में सभी लोगों ने ये नज़ारा या कहे तो खेल या ऐसे कलाकार देखे होंगे। पर हम बात करेंगे ऐसी खेल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों के बारे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्टूबर 2025 में रेफेल ब्रिडी, ये ब्राजील से है, ल्यूकस इरलर, एंटोनिया रूडे, कार्ल श्रेडर, जेंस डेके, वैलेंटाइन रैप, ये 5 लोग जर्मनी से हैं। इन 6 लोगों ने मिलकर दुनिया के सबसे ऊंचे झरने एंजल फॉल्स से 1008 मीटर ऊपर लटकी 148 मीटर लंबी हाईलाइन पर चलकर इतिहास रच दिया। एंजल फॉल्स साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के कोरानी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। असल में रस्सी पे चल के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, इसे स्लैक लाइन कहते हैं। इसमें कोई रस्सी नहीं यूज होती। पहले जानते हैं स्लैक लाइन होती क्या है। ये कोई रस्सी नहीं होती, ये नायलॉन और पॉलिस्टर से बनती है। इस पर बैलेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ बॉडी मूवमेंट ठीक रखना होता है और आप कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोई लकड़ी। स्लैक लाइन में जो रोप इस्तेमाल किया जाता है उसकी चौड़ाई 2 इंच होती है। 307 फीट चलने के लिए लगभग हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अगर इतनी ऊपर से कहीं गिर जाए तो 12 से 15 सेकंड्स में वो 190 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नीचे गिर जाएगा। पर स्लैक लाइन में पूरी सेफ्टी होती है। एक बेल्ट आपकी कमर से बंधा जाता है, जो उसी लाइन में बंधा हुआ होता है। ये बेल्ट किसी भी इंसान का वजन आराम से उठा लेता है। इस रोप की कैपेसिटी 1 से 10 टन की होती है, जो लगभग एक छोटी कार का वजन भी आराम से उठा सकती है। कनालमा नेशनल पार्क, यहाँ 100 से अधिक माउंटेन देखे जा सकते हैं। एंजल फॉल्स 2560 मीटर ऊंचे टेबल माउंटेन से नीचे की ओर बहता है। इतनी ऊपर से नीचे गिरता पानी छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर नीचे की ओर रहने वाले जानवरों को और पेड़ों को बरसात का अनुभव देता है। 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का 6वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये दुनिया के सबसे बड़े झरने एंजल फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। 12 जून 1962 को वेनेजुएला सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई। यह पार्क गोयाना हाईलैंड्स में स्थित है और इसके 65% हिस्से में टेपुई यानी सैंडस्टोन टेबल माउंटेन पाए जाते हैं, जो करोड़ों साल पुराने माने जाते हैं। यह क्षेत्र स्थानीय पेमोन आदिवासियों का घर है, जो इन पहाड़ियों को शैतान का घर मानते हैं। एंजल फॉल्स का दृश्य देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ झरना प्रकृति का अद्भुत और मनोरम अनुभव देता है, जो पर्वतों की ऊंचाइयों से गिरते हुए कलकल करते संगीत और सफेद झाग के साथ अद्भुत दृश्य पेश करता है। ये न केवल प्राकृतिक सुंदरता, बल्कि निरंतर चलते रहने, बाधाओं से न डराने और जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आम आदमी जब अपने घर के ऊपर से या 3-4 मंजिल के ऊपर से नीचे देखता है तो घबरा जाता है, पर इन लोगों ने 3307 फीट ऊपर से सिर्फ एक रस्सी के सहारे 148 मीटर का साहसी सफर तय किया। कुछ लोगों के लिए ये हरकत करना पागलपन हो सकता है, मगर कुछ लोगों के लिए ये स्वर्ग जैसा अनुभव देता है। इंटरनेशनल स्लैकलाइन एसोसिएशन द्वारा यह प्रयास 1988 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिल्म निर्माता मिशेल मैनन द्वारा फिल्म में किए गए प्रोटोटाइप प्रदर्शन से 91 फीट ऊंचा था। लूकस इरलर कहते हैं, ये 2 धारी तलवार है। जब आप बाहर की ओर देखते हैं, भले ही बादलों के कारण आपके नीचे 1000 मीटर की हवा मुश्किल से दिखाई दे रही हो, तब भी ऐसा लगता है आप स्वर्ग में हो। रेफेल ब्रिडी, याद नहीं है मैंने एंजल फॉल्स के बारे में कब सुना था, लेकिन ये मेरा पहला लक्ष्य था। वेनेजुएला दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित है। यह लगभग असंभव या पहुंच के बाहर का लक्ष्य था। एंटोनिया अमेरिकी देश वेनेजुएला में है, ठीक कनालमा राष्ट्रीय उद्यान में, जिसे टुई के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पृथ्वी के सबसे ऊंचे झरने को देखने आए हैं, जिसे एंजल फॉल्स कहा जाता है। लूकस इरलर का मेरा मुख्य मकसद प्रकृति के इस अद्भुत नजारे देखना था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अवतार फिल्म का हिस्सा हूँ। हमेशा सोचती थी यहाँ होना कैसा होगा, और जब यहाँ हूँ तो ये वाकई शानदार है। यह अविश्वसनीय है, यहाँ बहुत सुंदर है और बहुत ऊंचा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सब अच्छा रहा। कार्ल श्रेडर, वेनेजुएला मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम ऐसे लोगों का समूह है जिनके पास अविश्वसनीय ध्यान और कौशल है। विभिन्न क्षेत्रों के पर्वतारोहण, स्लैक लाइन और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव है। जेंस डेके, पिछले 6 दिनों से हम लोग अलग अलग तरह के इलाकों से गुजरते हुए 8-9 घंटे पैदल चल रहे हैं। आप लाइन पर सिर्फ 10 मिनट के लिए रहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तैयारी और कई दिनों की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। जेंस खत्म, पेमोन कामाराकोटो जनजाति के लोगों के सहयोग से जंगल के रास्ते 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद सब उस पॉइंट पर पहुंचे।
यह करतब इन 6 लोगों ने 3307 फीट की ऊंचाई पर किया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।